वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में किसान मंडी की जगह घर से बेच सकेंगे उपज। कोरोना संकट में मध्य प्रदेश की मंडियां बंद रहीं तो सरकार ने किसानों के घर जाकर उपज खरीदने की छूट व्यापारियों को दी थी। इसी वैकल्पिक उपाय ने अब नई राह खोल दी है। प्रायोगिक तौर पर की गई इस व्यवस्था में किसान और व्यापारियों की भागीदारी को देखते हुए राज्य सरकार अब मोबाइल ऐप से खरीदी की व्यवस्था को स्थायी रूप देने जा रही है। इससे व्यापारी मंडी के बाहर भी किसान की सहमति के आधार पर उपज खरीद सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 16 सितंबर को करेंगे स्व सहायता समूहों से संवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व सहायता समूहों के सदस्यों से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर आज 16 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे आयोजित होने वाले संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 500 महिला समूह सदस्य शामिल होंगी। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर समूह सदस्य कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह सदस्यों से अनुभव साझा करने के साथ ही उत्पाद क्रेताओं से भी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में 30 सितंबर तक चलेगा आयुष्मान पखवाड़ा। आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश योजना की जानकारी आम नागरिकों और हर पात्र व्यक्ति को देने के लिए 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा आयोजित होगा। 15 सितंबर से प्रारंभ हुआ आयुष्मान पखवाड़ा में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने और जन संवाद ऑनलाइन संवाद के कार्यक्रम आयोजित कर योजना के प्रावधानों से हितग्राहियों को अवगत कराया जा रहा है। महाप्रबंधक आयुष्मान उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना का प्रदेश में 23 सितंबर 2018 को क्रियान्वयन शुरू किया गया था। पुलिस शिक्षक पटवारी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर में जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान कहा कि मेरे बच्चों, पढ़ाई के साथ तुम्हारे रोजगार की भी हम चिंता करेंगे। अलीराजपुर में भी रोजगार मेला लगाकर रोजगार दिए जाएंगे। साथ ही पुलिस शिक्षक पटवारी पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले ऐलान किया कि जल्द ही मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। राम भक्तों के लिए अयोध्या तक फ्री चार्टर प्लेन का मौका। यदि आप श्री राम भक्ति का ढोंग नहीं करते हैं, यदि आप श्री राम के नाम की सिर्फ राजनीति नहीं करते बल्कि वास्तव में श्री राम भक्त हैं और प्रभु श्री राम का अध्ययन करते हैं, तो मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग का तुलसी मानस प्रतिष्ठान आपको स्पेशल चार्टर प्लेन से अयोध्या ले जाएगा और श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करवाएगा। इसके लिए आपको एक सरल सी परीक्षा पास करनी होगी। बेहतर अधोसंरचना विकास से मध्य प्रदेश को मिलेगा 2590 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास के कामों में खर्च हो रही राशि को देखते हुए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी। इससे प्रदेश सरकार 2590 करोड़ रुपए अतिरिक्त ऋण ले सकेगी। इसका उपयोग अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को गति देने में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय का लक्ष्य हासिल करने वाले राज्यों को 15,721 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दी है। यात्रियों से मनमाना किराया वसूला तो होगी कार्रवाई, चलेगा जांच अभियान। यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने और नियमों के विपरीत व्यावसायिक माल का परिवहन करने वाले वाहनों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विभाग के अधिकारियों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से जांच अभियान चलाया जाए। दरअसल मंत्री को ये सूचना मिली कि कुछ बस मालिक व्यावसायिक माल का परिवहन कर रहे हैं। जबलपुर में खुलेगा प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित वेटरनरी महाविद्यालय परिसर जबलपुर में प्रदेश का पहला घुड़सवारी स्कूल खोले जाने की तैयारियां हो चुकी हैं। इस स्कूल के अंतर्गत एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थियों को 3 वर्ष का घुड़सवारी का कोर्स करना होगा। प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार थ्योरी और प्रायोगिक परीक्षाएं पास करनी होगी। कोरोना से पस्त एमपी में अब डेंगू ने बढ़ाई टेंशन। सरकार ने शुरू किया नया अभियान। मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद अब डेंगू ने सबकी चिंता बढ़ा दी। हालांकि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब सरकार ने कल से विशेष अभियान शुरू किया। डेंगू से जंग आम लोगों के संग नाम से यह अभियान सीएम शिवराज सिंह ने शुरू किया और जनता से अपील की है कि इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। डेंगू की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश में आज से विशेष अभियान की शुरुआत हुई है। डेंगू से जंग आम लोगों के संग अभियान की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआत कर जनता से सहयोग मांगा। जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी।
कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर पेपर 2 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोगी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in या www.sscmpr.org से प्रवेश परीक्षा पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर 2021 को किया जाएगा। बता दें कि आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर पहले पेपर की परीक्षा का आयोजन 22 से 24 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया था। पेपर 2 परीक्षा का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। एमपी में उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देने की तैयारी, जानिए कितनी महंगी हो सकती है बिजली। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर बिजली का झटका देने की तैयारी पूरी कर ली गई। इस बार विद्युत कंपनीज ने बिजली कनेक्शन सहित अन्य चार्जेस में बेतहाशा वृद्धि करने का प्रस्ताव मध्य रेलवे विद्युत नियामक को भेजा। उपभोक्ताओं से 30 सितंबर 2021 तक आपत्ति आमंत्रित की गई है। इससे पहले भी बिजली कंपनी दर बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेज चुकी है। अगर छात्रों को रामायण पढ़ा सकते हैं तो कुरान क्यों नहीं, कांग्रेस विधायक का शिवराज सरकार से सवाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक विधायक ने अपनी नई मांग से अब विवाद खड़ा कर दिया। आरिफ मसूद ने अब सरकार से कहा कि अगर रामायण और महाभारत राज्य में छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, तो अन्य धर्मों के धार्मिक पुस्तकों को भी शामिल करें। आरिफ मसूद आगे कहते हैं कि ये भारत का संविधान है और बाइबल, कुरान और ग्रंथ सहित कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं छोड़ी जानी चाहिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब सिलेबस को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक के बयान पर अब बीजेपी सवाल उठा रही है। होशंगाबाद में खुला नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर में नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई। केंद्र में भारतीय गौ भैंस वंशीय नस्लों का संरक्षण और संवर्धन, उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि, आनुवांशिक गुणवत्ता का उन्नयन, प्रमाणित जर्म प्लाज्म डोनेशन और देसी नस्लों को विलुप्ति से बचाना है। देश में 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापना की स्वीकृति दी गई। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश के कीरतपुर में और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एनकेबीसी की स्थापना की जा रही है। कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार। थावरचंद गहलोत के इस्तीफे से मध्य प्रदेश से राज्यसभा के एक रिक्त स्थान के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने निर्णय लिया। दरअसल विधानसभा में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 95 है। यदि किसी तरह निर्दलीय सदस्य बसपा और सपा के सदस्यों का समर्थन भी मिल जाता है तो भी सदस्य संख्या इतनी नहीं होगी कि पार्टी प्रत्याशी जीत हासिल कर सके। राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएगी मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस, शुक्रवार को प्रदर्शन। युवा कांग्रेस 17 सितंबर शुक्रवार को पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाएगी। इसमें सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों में सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपे जाएंगे। वहीं संगठन भविष्य के प्रवक्ताओं की खोज करने के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने बताया कि यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के तहत जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता का चयन किया जाएगा। यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के जरिए युवाओं के लिए मंच तैयार करेगी युवा कांग्रेस। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस की पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें संबोधित करते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पराग शर्मा ने कहा कि यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के लिए एक ऐसा मंच तैयार करने का कार्य किया जा रहा है जिसमें युवा अपने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने विचार साझा कर सकें। पूरी प्रक्रिया के लिए एक गूगल फॉर्म जारी किया गया है जो 22 अक्टूबर तक भरना होगा। दिल्ली मुंबई से इस नए रास्ते जुड़ेगा एमपी, जानिए नितिन गडकरी क्या सौगात देने वाले हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 16 सितंबर को इंदौर आ रहे हैं। इस दौरान वो इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतमाला प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव और राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ भी मौजूद रहेंगे। मोदी कैबिनेट के टेलीकॉम पैकेज से वोडाफोन आइडिया को कैसे मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला हुआ। मोदी कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज मंजूर कर लिया। मोदी सरकार की तरफ से बुधवार को दी गई राहत का सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को मिलेगा, क्योंकि कंपनी कर्ज के बोझ के नीचे दबकर बंद होने की कगार पर है। मोदी सरकार की तरफ से बुधवार को दी गई राहत का सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को मिलेगा, क्योंकि कंपनी कर्ज के बोझ के नीचे दबकर बंद होने वाली है। ये वोडाफोन आइडिया के 28 करोड़ यूजर के लिए राहत भरी खबर है। मैदान में उतरने से पहले ही मुश्किल में कमलनाथ अपने ही दिखा रहे हैं आंख।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के सामने सत्ता में बने रहने की चुनौती है। 2018 में मात खा चुकी बीजेपी अपने मजबूत संगठन के दम पर मैदान में उतरने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस के सामने कमजोर संगठन ही मुसीबत है। प्रदेश पार्टी के शीर्ष नेता अब सीधे सीधे प्रदेश नेतृत्व पर उंगली उठा रहे हैं। 2023 के चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस भले ही रणनीति बनाने में जुटी है, लेकिन भाजपा के मुकाबले कमजोर संगठन से जूझ रही कांग्रेस अपने नेताओं के मुखर होते सुरों से परेशान है। अपने संस्कारों को साथ लिए फिल्म लाइन में करियर बनाए युवा। प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का कहना है कि फिल्म लाइन अच्छी भी है और बुरी भी, हम अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश के युवा टैलेंटेड भी हैं, वे फिल्म लाइन में करियर बनाएं, लेकिन अपने संस्कारों को ना भूलें, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और संस्कारों को फिल्मों के माध्यम से और भी प्रगाढ़ करें। ये बात उन्होंने बुधवार को मिंटो हॉल में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन के द एक्सपर्ट शॉर्ट्स के शुभारंभ अवसर पर कही। 4 रुपए में फुल चार्ज सिंगल टाइम में 100 किलोमीटर चलेगी ये ई साइकिल। देश में लगातार इलेक्ट्रिक साइकिल का सेगमेंट बढ़ रहा है। यहां तक कि BMW जैसी कंपनी ने भी हाल में अपनी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक साइकिल पेश की। ऐसी ही एक इलेक्ट्रिक साइकिल वोल्ट्रॉन मोटर्स ने पेश की है, जिसमें फुल चार्ज की लागत 4 रुपए तक आती है और ये सिंगल चार्ज में 100 किलोमीटर तक जा सकती है। वोल्ट्रॉन मोटर्स ने अपने इस इलेक्ट्रिक साइकिल के 2 मॉडल VM50 और VM100 लॉन्च किए हैं। ये इलेक्ट्रिक साइकिल की रेंज सिंगल चार्ज में 75 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक जाने की है। जीएसटी का असर तो पेट्रोल 75 रुपए और डीजल 68 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। आम लोगों को पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमत से आने वाले महीनों में राहत मिल सकती है। दरअसल सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो देश भर में पेट्रोल के भाव 75 रुपए और डीजल के भाव 68 रुपए प्रति लीटर तक आ सकता है। वस्तु और सेवा कर पर मंत्रियों का एक पैनल एक देश और एक दर के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर कर लगाने का विचार करेगा। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमत और सरकारी राजस्व में संभावित बड़े बदलाव के लिए ये कदम अहम हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जल्द लॉन्च होगा माई सिटी माई सेफ्टी ऐप। एक क्लिक में मिलेगा ऑटो रिक्शा की जानकारी। यात्रियों खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक पुलिस जल्दी माई सिटी माई सेफ्टी ऐप लॉन्च करने जा रही है। शुरुआती दौर में ऐप में शहर के सभी ऑटो रिक्शा की जानकारी रहेगी। सवार होने पर QR कोड स्कैन करने पर गाड़ी व चालक की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इसे परिजन को भेजा भी जा सकेगा। DIG मनीष कपूरिया, ASP गुरु प्रसाद पाराशर, ASP मनीषा पाठक सोनी, DSP संतोष उपाध्याय ने इस ऐप को बनाने वाले ट्रैफिक एक्सपर्ट प्रफुल्ल जोशी व अन्य का प्रेजेंटेशन देखा और कुछ अन्य बिंदु शामिल करने के लिए निर्देशित किया। प्रदेश में हर गरीब का अपना पक्का आवास होगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर गरीब का अपना पक्का आवास होगा। वर्ष 2011 के सर्वे सूची में छूटे गरीबों का सर्वे कर पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जाएंगे और उन्हें आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस साल 8 लाख आवास, फिर अगले साल 8 लाख आवास बनाए जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई गरीब बिना मकान के न रहे। मोदी सरकार ने ऑटो सेक्टर को दिया 25,938 करोड़ का पैकेज। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट की वजह से काफी समय से परेशान चल रहे ऑटो सेक्टर को बुधवार को बड़ी राहत दी। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन, हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत 25,938 करोड़ रुपए मंजूर किए। टेलीकॉम और ड्रोन सेक्टर को भी राहत दी गई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज ये निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले के बाद ऑटो सेक्टर में सरकारी अनुमान के मुताबिक 7.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।